हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जी स्टडी मैथ एंड साइंस। इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो चैप्टर है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्लास 10th का साइंस का जो चैप्टर है फिजिक्स में जो आता है ये, तो इसका जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी उसके आगे का ये जो चैप्टर है उसके आगे का मैं कर रहा हूँ। जो वीडियो में फर्स्ट वीडियो में जहाँ तक किया था उसका नेक्स्ट पार्ट है ये। तो देखिए इसमें क्या है कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। तो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ा था कि इमेज किस तरह की होती हैं। तो इमेज जो होती हैं 2 टाइप्स की होती हैं, ठीक है। एक तो वर्चुअल होती है, एक रियल होती है, ठीक है। तो अब उसी इमेज की हम करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो वर्चुअल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो इमेज है वो कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये देखिए किस चीज़ की बता रहा है, ये बता रहा है प्लेन मिरर की, ठीक है। जो ये करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज है, जो प्लेन मिरर है, जैसे देखिए ये यहाँ पे जो दिया हुआ है ना हमें, ये प्लेन मिरर है, ये MN, ये क्या है, प्लेन मिरर है। अब प्लेन मिरर में जब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे AB को, तो इसकी जो इमेज बनती है उसके बिहाइंड बनती है। देखो यहाँ पे बन रही है इसकी इमेज, ठीक है। बट जो ये इमेज बनती है ये कैसी बनती है, तो जो ये इमेज बनती है एक तो वर्चुअल होती है और एक इरेक्ट होती है। वर्चुअल का मतलब कि जस्ट हमें ये महसूस होगा, वर्चुअल मतलब कि इसको हम रियल इमेज नहीं होती, बस ये समझ लीजिए। जैसे देखो प्लेन मिरर कौन सा मिरर होता है, जिसमें हम अपना फेस देखते हैं। जैसे हम सपोज कीजिए कि जो बार्बर की दुकान पे जाते हैं, हेयर सैलून में जाते हैं, जहाँ पे मिरर लगे होते हैं वो क्या होते हैं, सभी प्लेन मिरर होते हैं। जो हमारे घर में भी जो फेस देखने के लिए मिरर लगे होते हैं वो प्लेन मिरर होते हैं। तो जब हम उसमें अपनी अपनी इमेज देखते हैं तो क्या होता है कि जो इमेज बनती है एक तो वर्चुअल होती है, ठीक है ना, उसको हम टच नहीं कर सकते, इमेज को टच नहीं कर सकते। अगर हम टच करेंगे तो सिर्फ मिरर को टच करेंगे ना, ठीक है। तो वो क्या हो गया, वर्चुअल इमेज हो गई। और इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब क्या होती है, सीधा होती है। देखिए ठीक है ना, जो वर्चुअल है और जो इरेक्ट है क्या होगी, ये सीधी इमेज होगी, ठीक। जैसे हमारा सिर ऊपर है तो हमारा सिर ऊपर ही दिखाई देता है इसमें, तो ये हो गया इरेक्ट का मीनिंग। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट समझ आ गया होगा आपको। साइज ऑफ इमेज इज इक्वल, सेकंड क्या है, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो देखिए जितना हमारा साइज होता है, जितना बॉडी का साइज होता है, उसकी इमेज भी उसी सेम साइज की दिखाई देती है। तो ये प्लेन मिरर में ही होता है कि साइज जो होता है सेम दिखाई देता है। इमेज इज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। अब देखिए जो इमेज होगी ना, जैसे मान लो मैंने इसको इतनी डिस्टेंस पे रखा है यहाँ पे, तो जो इसकी इमेज होगी वो भी इक्वल डिस्टेंस पे ही उसके पीछे दिखाई देगी, यहाँ तक दिखाई देगी। तो ये मान के चलिए कि जो यहाँ से डिस्टेंस है, ये यहाँ पे अगर मैं O पॉइंट ले लेता हूँ तो OB और OB डैश क्या होंगे, ये सेम डिस्टेंस होंगी, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा कि जितनी डिस्टेंस पे हम प्लेन मिरर के फ्रंट में ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उतनी ही डिस्टेंस पे प्लेन मिरर के बिहाइंड जो इमेज होगी वो दिखाई देगी। तो इमेज यहाँ पे इक्वल होती है। फिर फोर्थ पॉइंट जो आ गया यहाँ पे क्या आ रहा है कि लेटरली इन्वर्टेड। अब लेटरली इन्वर्टेड क्या होता है, तो लेटरली इन्वर्टेड का मीनिंग होता है कि अगर जब हम किसी मिरर में अपनी इमेज देखते हैं तो जो हमारा लेफ्ट साइड होती है उसमें राइट दिखाई देती है और जो राइट होती है उसमें लेफ्ट दिखाई देती है। तो इसी को हम बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। तो लेटरली इन्वर्सन क्या होता है, राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज एंड वाइस वर्सा, जो यहाँ पे क्लियर हुआ पड़ा। तो आपको ये समझ आ गया। अगर आपको अगर ज़्यादा ना समझ में आए तो यहाँ पे रीड भी कर सकते हो साथ साथ में। इसके बाद देखिए जो एप्लीकेशन होती है लेटरल इन्वर्सन की क्या होती है। अब आपने देखा एम्बुलेंस की जो व्हीकल होते हैं या जो कार होती है, जो वैन होती है एम्बुलेंस की, उस पर आप देखना जो उसके एम्बुलेंस लिखा होता है वो हमेशा आपको उल्टा लिखा हुआ दिखाई देता है। यहाँ पे थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हो गया है, अब इसे उल्टा लिखा हुआ दिखाई देता है, ठीक है ना। तो एम्बुलेंस हमेशा क्या लिखा होता है, उल्टा। अब वो उल्टा क्यों लिखा होता है, ठीक है। तो देखो द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटन एज, इस तरह से लिखा है, तो सो दैट इट कैन बी रीड करेक्टली इन रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल्स गोइंग इन फ्रंट ऑफ इट्स स्फेरिकल मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो एम्बुलेंस होता है, अब ये यार लेटरली इन्वर्ट, ठीक है। तो देखिए जो एम्बुलेंस होता है वो कैसे लिखा होता है, वो उल्टा करके लिखा होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, जो यहाँ पे मिस हुआ है, तो बी के पहले क्या है यहाँ पे, ये है लांस है, लांस, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए जिस तरह से ये इस फिगर में आप देखेंगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि एम्बुलेंस को कैसे लिखा होता है। तो एम्बुलेंस को इस तरह से लिखा होता है जिस करके अगर रियर व्यू मिरर में अगर हम उसके देखते हैं तो हमें करेक्ट मतलब ऐसा दिखाई देगा, ऐसा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें दिखाई देता है ये। तो आई थिंक आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि एम्बुलेंस को उल्टा क्यों लिखा होता है। वो लेटरली इन्वर्सन की वजह से लिखा होता है ताकि जो मिरर के में जो वहाँ पे कौन सा मिरर होता है, यहाँ पे जो होते हैं यहाँ पे मिरर, सो दैट इट कैन बी रीड करेक्टली इन द रियर व्यू मिरर जो होता है ना। तो रियर व्यू मिरर में ये जो होता है एम्बुलेंस हमें सीधा दिखाई देगा, जो सामने वाला व्हीकल वाला होगा उसको सीधा दिखाई देगा, तो वो जल्दी से अपना
क्या कहता है, साइड दे देता है, पीछे से एम्बुलेंस जो गाड़ी आ रही होती है उसको क्या देता है, साइड देता है और एम्बुलेंस को पास कर देता है। तो इसलिए एम्बुलेंस हमेशा उल्टा लिखा होता है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब देखते हैं कि स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के होते हैं। तो स्फेरिकल मिरर वो होते हैं मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, इस तरह से कर्व्ड होता है, उसको हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। ठीक है, ये हाफ भी हो सकते हैं इस तरह से। तो जिसका क्या होगा, जिसका मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा, कर्व होगा। देखिए जो प्लेन मिरर है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व नहीं है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या दिखाई दे रहा है आपको, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पे क्या है कि जो स्फेरिकल मिरर होंगे उनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा, कर्व्ड होगा। अब दो तरह के होते हैं रिफ्लेक्टिंग, जो स्फेरिकल मिरर होते हैं वो क्या होते हैं, कन्वेक्स मिरर होता है और कनकेव मिरर होता है। अब आगे हम समझते हैं कि कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो चलते हैं। देखिए जो कन्वेक्स मिरर होता है वो इस तरह से दिखाई देता है। देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाई हुई है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है इसका, आउटवर्ड होता है। क्या होता है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, आउटवर्ड होता है। बट जो कनकेव मिरर होता है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो इनवर्ड होता है। देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे क्या है, इनवर्ड है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, जिधर मैंने ये लाइन लगाई हुई है इधर हम या तो इस मिरर में क्या किया होता है, कलर किया होता है या पेंट किया होता है, कुछ भी किया होता है, वो मतलब उस उधर से रिफ्लेक्शन नहीं हो सकती है। अब एक पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट क्या, देखो ये मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया, ये वाला पॉइंट तो हो गया क्लियर। और क्या होता है, डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर को क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। अब इसको डाइवर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं तो इसको आपको क्लियर होगा आगे चलकर। बस थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब देखिए जब इस मिरर से कोई रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करती है ना, तो वो क्या होती है कि जितनी भी रे ऑफ लाइट यहाँ पे स्ट्राइक करेंगी यहाँ पे, वो सभी क्या होती हैं, एक दूसरे से दूर जाती हैं। ठीक है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। और कन्वर्जिंग मिरर में क्या होता है कि जितनी भी सरफेस ऑफ लाइन यहाँ पे स्ट्राइक करती हैं तो वो एक क्या होता है कि फोकस में से पास करती हैं, तो इसलिए यहाँ पे कन्वर्ज होती हैं। ठीक है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। तो ये आगे जाके आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आपको यहाँ पे क्या समझना था कि 2 टाइप्स के मिरर होते हैं, स्फेरिकल मिरर होते हैं। वो कौन से होते हैं, कन्वेक्स मिरर होता है और एक कनकेव मिरर होता है। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कन्वेक्स मिरर क्या होता है, देखो कन्वेक्स मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसका आउटवर्ड होगा वो होगा कन्वेक्स मिरर, और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड होगा वो होगा कौन सा, कनकेव मिरर। ठीक है, और डाइवर्जिंग मिरर कन्वेक्स मिरर को बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर कनकेव मिरर को बोलते हैं। ये आपको जस्ट याद रखना है। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है। अब देखिए जो यहाँ पे अब मेन पॉइंट स्टार्ट हुआ है कि जैसे ये कनकेव मिरर लिया हुआ है, यहाँ पे कौन सा मिरर है, ये कनकेव मिरर, क्योंकि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इनवर्ड है, तो ये क्या कौन सा हो गया, कनकेव मिरर। अब यहाँ पे हम कुछ टर्म्स समझते हैं। ठीक है, ये टर्म्स कनकेव मिरर के लिए भी है, कन्वेक्स मिरर के लिए भी है। तो जैसा देखिए कि फर्स्ट टर्म है यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है यहाँ पे, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, देखिए द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस इसी लाइन को हम बोलते हैं, इस वाली लाइन को, जो लाइन ड्रा पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जो लाइन हम ड्रा करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। इसको हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। ठीक है, तो ये इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो आपको ये याद रखना है, द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। अब पोल देखो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया, ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं जिसको सी से डिनोट किया हुआ है। जो एफ है इसको हम फोकस बोलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं पोल। अब देखिए पोल आ गया, तो सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, जो पोल होता है मिरर का सेंटर पॉइंट होता है। कौन सा पॉइंट होता है, ये सेंटर पॉइंट होता है। बस इतना याद रखना है कि पोल क्या होता है, सेंटर पॉइंट होगा जिसमें से प्रिंसिपल एक्सिस पास करेगा। अपर्चर इट इज़ द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। अब देखिए अपर्चर क्या होता है, ये डायमीटर होता है। क्या होता है, अगर यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक एक लाइन ड्रा करता हूँ तो ये डायमीटर बनेगा, तो डायमीटर होगा इसका इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है, ठीक है, इसको पढ़ना है। तो सेंटर ऑफ द हॉलो ग्लास स्फीयर विच द मिरर वाज ए पार्ट। अब देखिए मान लो ना ये जो मिरर होगा एक तरह से इस तरह से होगा, पूरा स्फेरिकल होगा ये उसका, बट ये हमने पार्ट लिया हुआ है, तो उसका जो सेंटर पॉइंट होता है उसी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, क्या होगा ये, सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेंटर ऑफ कर्वेचर हॉलो ग्लास स्फीयर विच द मिरर वाज ए पार्ट, जिसका मिरर क्या है, एक पार्ट है। इसके बाद आ गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे समझेंगे, तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द कर्वेचर। तो इसको हम आर बोलेंगे। ठीक है, सेंटर से लेकर पोल तक की डिस्टेंस, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, पीसी को क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखो डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये टर्म भी आपको समझ आ गई होगी। अब आ गया फोकस। फोकस क्या है,
द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द पैरेलल लाइट रेज एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब इसने देखो क्या होता है कि जो एफ क्या होता है, एफ ऐसा पॉइंट होता है ये, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस पे जितनी भी लाइन जितनी भी रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, वो हमेशा फोकस में से पास करेंगी। जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन आएंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से पास करेंगी, इसके फोकस में से पास करेंगी, तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। ठीक है, तो इसको हम ऐसे याद रखें, इसको हम कैसे याद रखेंगे, मिड पॉइंट ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड फोकस ऑफ द मिरर। ठीक है, क्या याद रखना है आपने, देखिए ये क्या है, फोकस हमेशा यहाँ पे मिड पॉइंट पे होता है, तो इसको हम मिड पॉइंट बोलते हैं फोकस को। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या हो गया, ये मिड पॉइंट हो गया। तो ये आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ये वाली टर्म अगर आपको ध्यान में ना हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं। फोकल लेंथ क्या होती है, देखिए अब फोकल लेंथ द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस। अब देखिए डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस, तो इसको हम बोलेंगे फोकल लेंथ। पी एफ को क्या बोल देंगे यहाँ पे, पी एफ को फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को हमेशा स्मॉल एफ से हम रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एफ से। तो सभी अपीयरेंस जिससे हमने रिप्रेजेंट किया यहाँ पर भी मेंशन किया हुआ है और डायग्राम में भी मेंशन किया होता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ अब तक आपको यहाँ तक का अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, और थोड़ा थोड़ा करके करा रहा हूँ ताकि आप बोर ना हो। ज़्यादा सिलेबस पिक करूँगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर आपको वीडियो देखने में भी डिफ़िकल्टीज़ होती है। तो आप अच्छी तरह से समझिए, इसको बार बार रिपीट करके देखिए अगर समझ में नहीं आता है। और किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पे मुझे अपनी क्यूरी सेंड कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।